हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वाक्यों का रचनांतरण कराने के बाद अब मैं आपको पढ़ाऊंगी वाक्यों में अशुद्धियाँ। तो देखिए, ये जो अशुद्धियाँ होती हैं किसी भी सेंटेंस में, वाक्य में, ये एग्जाम्स में अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीसीएस का, या फिर आप हिंदी रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीटेट का, एचटेट का, यूजीसी नेट का, तो उन सब में ये जरूर पूछे जाते हैं कि इस वाक्य में क्या अशुद्धि है। और जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें जल्दी से तो पता ही नहीं लगता, क्योंकि बहुत छोटी छोटी अशुद्धियाँ होती हैं। तो हम आज इनको थोड़ा सा डिटेलिंग में करते हैं, बहुत ही कंसाइज वे में, हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में। ये सीरीज़ है, प्लेलिस्ट पर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करें। देखिए, जो वाक्य रचना होती है, यानी कि जो वाक्य आप बनाते हो, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, विभक्ति, ये सब कोई भी अशुद्धि हो सकती है। ठीक है, जब आपका कोई भी एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, इसमें किसी से रिलेटेड हो सकता है संज्ञा गलत दे रखी हो, लड़की के लिए लड़का लिख रखा हो, लड़का के लिए लड़की, हो सकता है सर्वनाम गलत दे रखा हो, शी की जगह ही, सॉरी वह, इसमें आपका हम की जगह वे, ये लिख रखा हो, विशेषण आपका गलत दे रखा हो, क्रिया गलत हो, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, विभक्ति, तो ये कोई भी अशुद्धि इनकी हो सकती है। तो अब हम जानेंगे इनको डिटेल में कि अगर संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं तो वो कैसी होती हैं। देखिए, तूफान आने का संदेह है, यहाँ संदेह कह दिया। तूफान आने का संदेह किसको होता है भी? संदेह तो ये हो गया ना कि मतलब पता नहीं है, तूफान आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन तूफान आने में संदेह नहीं है। तूफान आने का तो भय होता है भी, तूफान आने वाला है, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर संदेह नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा भय। ठीक है, डर। इसके बाद है हमें भाषा का अच्छा बोध होना चाहिए। भाषा का बोध नहीं होता, भाषा का होता है ज्ञान। तो देखो, आपको लग रहा है ना कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन आई ना गलती, ये है यहाँ पर ज्ञान। मनीषा ने गीत की 4 लड़ियाँ गाईं। लड़ियाँ थोड़ी ना होता। देखो, अभी तक लगा होगा ना आपको, अरे लड़ियाँ, ये तो सही वाक्य है बिल्कुल, अगर आपने इससे पहले पढ़ा है मेरे बोलने से पहले तो। लेकिन ये लड़ियाँ नहीं है, ये है कड़ियाँ। ठीक है, इसके बाद है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। आई थिंक कि आपको ना संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ समझ आ गई होंगी और आप उनको सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इस तरीके की दिक्कत आएंगी तो एग्ज़ाम में। अब है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। तो ये देखिए, इसमें है मैंने नहीं जाना है, मैंने नहीं होता, मुझे नहीं जाना है होता है। ठीक है, इसके बाद है आप आपका काम करो। ये तो देखो, आप फिर भी आसानी से पहचान पाएंगे सर्वनाम वाली तो, क्योंकि रियली हिंदी में गलती है इसमें, और लोग बोलने में भी ये गलतियां करते हैं, लेकिन आप मत कीजिएगा। तो इसमें आप आपका काम नहीं होता, आप अपना काम करो होता है। ठीक है, तो ये गलती है इसमें, तो आप ऐसे ही और सर्वनाम की गलतियां छांट सकते हैं। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं? विशेषण में होती हैं उसकी बहुत हानि होगी, बहुत नहीं होता, उसकी बड़ी हानि होगी होता है। मुझे बड़ी भूख लगी है, यहाँ मुझे बहुत भूख लगी है, ये तो सब बोलते हैं ना, मुझे बड़ी तेज़ भूख लगी है, प्लीज़ दे दो। भूख क्या बड़ी है छोटी होती है? भूख बहुत तेज लगी होती है। ठीक है, तो ये होती है विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। तो ये हैं कि वह भगवान पर श्रद्धा करता है, भगवान पर श्रद्धा नहीं करते, भगवान पर श्रद्धा रखते हैं। ठीक है, तो आपकी क्या गलती है यहाँ पे? कर्ता की, यानी कि ये क्रिया गलत आ गई है आपकी, यहाँ आएगा रखना। जल्दी से माला गूंद कर लाओ, आटा नहीं गूंदना, माला, यहाँ पे क्या करना है? माला गूंथनी है, तो ये गूंथ कर होता है, ना कि गूंद कर होता। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी अशुद्धियाँ जब आप एग्ज़ाम देंगे ना, जल्दी से तो आपके पकड़ में आएंगी भी नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करने के गए होंगे तो आपको आसानी से आ जाएंगे। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। तो क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ कैसे होती हैं? देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए। सर्वस्व नहीं होता, सर्वत्र होता है, हर जगह शांति होनी चाहिए। यह पत्र उसके अनुसार ही है, अनुसार नहीं होता, अनुरूप ही है होता है। ठीक है, वचन संबंधी क्या होती हैं अशुद्धियाँ? अपने भाइयों का नाम बताओ, अपने भाइयों का नहीं, अपने भाइयों के नाम बताओ, क्योंकि ये बहुवचन में है। अपने अपने घरों से आ जाना, घरों नहीं होता, अपने अपने घर से आ जाना होता है। ठीक है, क्योंकि हम एक एक को संबोधित कर रहे हैं, अपने अपने घर से आ जाना। ठीक है, तो ये आई थिंक कि आपको समझ आ गई होंगी। और देखिए, लोग बोलने में भी अशुद्धियाँ करते हैं, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ या आपको ही ना हो। हम सा को शा कह जाते हैं, कभी कभी शा को सा कह जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मात्रा में या फिर हम लोग प्रोनाउंसिएशन में भी गलती करते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, इसी के साथ ही है ये
तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ में क्या है कि अक्षरों और मात्राओं का सही प्रयोग नहीं होने पर शब्द का अर्थ और रूप बदल जाता है। क्या होता है, अब आपने ना वर्तनी यानी कि आपने जो मात्रा की गलती कर दी इसमें, और रियली ये ऐसी अशुद्धियाँ हैं जो एग्ज़ाम में जल्दी से नहीं पकड़ी जाती, लेकिन अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें सेम वही बात तो आराम से आ जाएंगी। जैसे देखिए, अगर हम हरि को हर कर दें, हरि में अगर हम एक ही मात्रा न लगा के हर लगा दें तो विष्णु की जगह इसका क्या निकल जाता है, इसका अर्थ शिव। परिणाम को कहते हैं परिणाम, तो परिणाम तो किसी चीज़ का क्या है, आपको किसी भी चीज़ का ये यहाँ पर आपका परिणाम, उसको परिणाम यानी कि नमस्कार बन जाता है। प्रमाण, प्रमाण का परिणाम, ये गलत हो जाती है ना, इसके बिल्कुल अर्थ बदल जाते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं दर्शनीय, ये दर्शनीय जो है इसमें ये दृश्यनीय नहीं होता ना, ये वाला दर्शनीय होता, ये दर्शनीय होता है। ठीक है, ये वाला सही है। इसमें 32 के लिए 32 लिखा आता है, कभी 32 लिखा आता है, तो ये वाला 32 सही है। गंधर्व, गंधर्व ये सही होता है, ना कि ये गंधर्व, गंधर्व ये सही नहीं होता, गंधर्व। ठीक है, ये सही है। वयस्क में ये व्यस्क या वयस्क नहीं होता, ये वाला वयस्क होता है। ईश्वर में ये वाला ईश्वर होता है, ना कि ये वाला छोटी वाला, ना ही ये वाला। ठीक है, तो आप इस तरीके की गलती अपनी देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई हिंदी से रिलेटेड बुक है तो आपके पास कोई भी बुक हो, आप उसी को अच्छे से करके जाइए। अब 10 बुक मत इकट्ठा कीजिए, 20 बुक मत इकट्ठा कीजिए, एक बुक को ही आप 10 बार पढ़िए, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लेलिस्ट अवेलेबल है हिंदी की, जहाँ मैंने हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। उससे आप 1 बाय 1 आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। थैंक यू सो मच।